यूक्रेन को मारक अमेरिकी हथियार मिलने की खबरों के बीच रूस से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। खत्म हो चुके हैं रूस के 60% मारक हथियार। यूक्रेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है सैन्य साजो सामान की जल्द भरपाई नहीं कर सकता है रूस के कई बड़े हथियार खत्म होने की कगार पर है। यूक्रेन ने यह दावा किया है। तो यूक्रेन का यह दावा है। यूक्रेन एक तरफ पश्चिमी देशों से खुद हथियार मांग रहा है, लेकिन रूस को लेकर उसने एक बड़ा दावा किया। जरा इसको जल्दी से हम समझते हैं। यूक्रेन का दावा, रूस के हथियार आधे हो चुके हैं और 60% विध्वंसक हथियारों को गंवा चुका है। रूस ये कह रहा है, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूस के 60% जो इफेक्टिव वेपन्स हैं वो समाप्त हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। ये एक दावा है यूक्रेन का। युद्ध में नष्ट हथियारों की भरपाई करने में रूस को लंबा समय लगेगा। ये यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी दावा किया है कि अगर इसको भरपाई इसकी की जाती है तो उसमें भी लंबा समय लगेगा। रूस के पास अव्वल दर्जे के हथियारों और गोला बारूद की भी भारी कमी है। ये यूक्रेन का दावा है। पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूसी कंपनियां हाईटेक मिसाइल बनाने में असमर्थ हैं। जितने सैंक्शंस लगे हैं उसका भी असर रूस पर पड़ रहा है, ये दावा कर रहा है यूक्रेन। 24 फरवरी से अब तक यूक्रेन पर 1474 रूसी मिसाइल अटैक और 3000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुआ है, ये यूक्रेन ने कहा है। और विश्व युद्ध के बाद यह कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इस तरह के अटैक किए गए हैं। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। हम जल्दी से इस पूरे मामले में और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो यूक्रेन का दावा है, दरअसल इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बार बार यूक्रेन ये भी कहता है कि वो रूस को लगातार पीछे धकेलने में कामयाब हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हथियारों की खुद मांग कर रहा है। सर, यही सवाल मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ हाथ फैला रहा है पश्चिमी देशों पर कि हमारे पास हथियार नहीं है, और दूसरी तरफ यह बात कि रूस के हथियार खत्म हो गए। देखिए, रूस के हथियार जो है 60% कहना तो बहुत ही मुश्किल फिगर है। ये जरूर हो सकता है कि अगर हम कहें 15%, 20% या 25% हथियार उसके खत्म हो गए तो मान सकते हैं, लेकिन 60% हथियार यानी कि आधे से ज्यादा हथियार उसके खत्म हो गए हो, अगर ऐसी स्थिति में होता तो वो युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा होता। हाँ, ये जरूर है कि हर देश के अपने एक वॉर वेस्टेज रिजर्व होता है, एक वॉर फाइटिंग रिजर्व होता है जिसको वो यूज करता है, और वो ज्यादातर 3 हफ्ते से एक महीने का लेकिन होता क्या है। इतना मान सकते हैं कोचर सर, आपसे ही सवाल, इतना मान सकते हैं कि चूंकि पुतिन के कैलकुलेशन से ये युद्ध लंबा चला गया तो जितना उन्होंने अपने हथियारों के नुकसान का सोचा था उससे ज्यादा हुआ होगा? बिल्कुल, ये एक कैलकुलेशन होता है। जब भी एक कैजुअल्टी फिगर्स या वेस्टेज फिगर्स निकलती हैं लड़ाई के लिए, हर एक देश उस फिगर्स को अपने आप कैलकुलेट करता है। और दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जो रशियन डिफेंस इंडस्ट्री है, जो स्पेयर्स आते हैं उनके हथियार बनाने के लिए, काफ़ी स्पेयर्स ईस्ट यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं, और इस हालत में, लड़ाई की हालत में रशिया उसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी प्रोडक्शन के ऊपर भी फर्क पड़ा है। ठीक है। यहाँ पर कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुक्ला जी, ये जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, क्या वाकई इस दावे में आपको दम नजर आता है और माना जा सकता है क्या कि रूस जैसे ताकतवर मुल्क के पास 3 महीने की लड़ाई लड़ने के बाद साजो सामान की किल्लत होने लगी? जैसा कर्नल जनरल कोचर ने बताया, बिल्कुल सही बात है। ऐसा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट आया है। और दूसरी बात, हम हथियार की बातें ना करके एमुनेशन की बात करें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि एमुनेशन की लड़ाई चल रही है, एमुनेशन खर्च हो रहा है, एमुनेशन खत्म हो रहा है। बट रशिया के पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे उनकी रिप्लेनिशमेंट सप्लाई चेन जो है बहुत स्ट्रांग है, और वो 4 महीने के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने कम से कम 50 से 70% रिप्लेनिश कर लिया होगा अपना एमुनेशन अब तक। ठीक है, तो इन दावों पर भरोसा करना इतना आसान भी नहीं है जो यूक्रेन दावे कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के दावे समय के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।